नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका 10 8 में। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ है, मस्त है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। अगर पहली बार आप मेरे चैनल पे आए हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, और अगर आपने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच। दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। अगर आप भी टैरो रीडर बनना चाहते हैं, आप भी सीखना चाहते हैं कि कार्ड को कैसे रीड किया जाता है, तो आप मेरे दूसरे चैनल जिसका नाम है द टैरो 888, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपने मेरी पूरी बात को सुनी है। तो फटाफट से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और आज का रीडिंग का टॉपिक ये है कि जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, जनरल रीडिंग है तो जितना आपसे मैच होता है उतना लेना है। तो फर्स्ट यहाँ पे है 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वैंड्स, सबसे पहली बात मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रही है कि आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ चुकी हैं। हो सकता है पास्ट में आप दोनों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, या कोई मनमुटाव हुआ है, या किसी ने किसी को हर्ट किया है, या किसी ने किसी को रिप्लाई नहीं किया है, जो भी बात है, लेकिन आप दोनों के बीच में दूरियां आ चुकी हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि दूरियां आने का कारण ये भी हो सकता है कि आप इस इंसान को इग्नोर करते हैं। तो ये इंसान जो है आपसे नाराज़ है, आपसे गुस्सा है, क्योंकि आप इन्हें अवॉइड करते हैं। आपका जो ध्यान है सिर्फ अपने काम पे है, क्योंकि बॉटम में भी कार्ड यहाँ पे आया है, क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड, जो ये इंडिकेट करता है कि आप अपने काम पे फोकस हैं, अपने वर्क पे फोकस हैं, अपने फैमिली पे फोकस हैं, और इन्हें लगता है कि आप इनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, आप इनको अटेंशन नहीं देते हैं। जैसा ये चाह रहे हैं रिलेशन में वैसा हो नहीं पा रहा है, तो ये इंसान आपसे नाराज़ है, आपसे गुस्सा है। मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि भले आप दोनों के बीच में दूरियाँ आ गई है, लेकिन ये इंसान आप पे नज़र रखता है कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, इनके बिना आपका लाइफ कैसा चल रहा है, तो ये आप पे नज़र रखते हैं। मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि इस इंसान को लगता है कि आप में बहुत एटीट्यूड है। हो सकता है कि आप कम बोलते हैं, कम बात करते हैं, या फिर इनके पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सारा ध्यान जो भी है आपका अपने वर्क पे है, अपने फैमिली पे है, तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप में एटीट्यूड बहुत है। आपकी जो पर्सन है ये इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में ठहराव नहीं है। या तो आप इनकी लाइफ में आते हैं जाते हैं, या फिर वो इंसान आपकी लाइफ में आते जाते हैं, तो इस रिश्ते में ठहराव नहीं है। तो ये इंसान स्टेबिलिटी चाहते हैं। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि आप में से कुछ व्यूअर्स अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हैं, या अपने वाइफ के लिए देख रहे हैं। ये इंसान आपके दोस्त हो सकते हैं, या फिर आपके कलीग्स भी हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है किसी ने किसी को धोखा दिया है, या तो आपकी सच्चाई सामने आई इस इंसान के सामने, या फिर इस इंसान की सच्चाई आपके सामने आई है। तो कुछ ऐसा हो सकता है। हो सकता है कि या तो आप मैरिड हैं, इन्हें पता चला है, या फिर ये इंसान मैरिड है, आपको पता चला है, या फिर कोई भी ऐसा कारण हो सकता है। कोई भी ऐसी जो सच्चाई है वो सामने आई है, या तो उनकी जो सच्चाई आपके सामने आई है, या फिर जो आपकी सच्चाई है, जो आपने कुछ छुपाया है, वो उनके सामने आया है। तो ये एक झगड़े का कारण हो सकता है, एक नाराज़गी का कारण हो सकता है। ऑलराइट, तो चलिए और भी हम डीप डाउन देखेंगे ये इंसान क्या सोचते हैं आपके बारे में। तो फर्स्ट यहाँ पे है लेटिंग गो, न्यू विजन,
इंटरसिटी, ओके। एंड बॉटम में है प्रोजेक्शंस। मैं इसे रख देती हूँ यहाँ पे। तो आपके पर्सन जो है वो पुरानी बातों को लेट गो करना चाहते हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सब कुछ भूलना चाहते हैं। जो भी कुछ हुआ आप दोनों के दरमियान, लड़ाई झगड़ा मन मुटाव, किसी ने किसी कुछ कहा है, जो भी है आपके दरमियान जो भी कुछ हुआ है उस सब को भूल के आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ में। यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि इस इंसान का आपके लिए इनका व्यू पॉइंट बदला है, इनका नज़रिया बदला है। तभी तो यहाँ पे लेटिंग गो का भी कार्ड आया है कि ये इंसान अब सब कुछ पुरानी बातों को छोड़ छाड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं, फिर से इस रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं। ये इंसान सब कुछ भूल भुला के। इंटरसिटी का कार्ड मुझे ये इंडिकेट कर रहा है कि ये इंसान बहुत ही इंटरसिटी के साथ आपके पास आना चाहते हैं, इस रिश्ते को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपके पर्सन का ध्यान आप पर ही है और कहीं ना कहीं से ये इंसान आपके ऊपर नज़रें बनाए हुए आपको देखते हैं। मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे को मिरर करें, लाइक जैसा ये सोचते हैं आपके बारे में वैसा आप भी सोच रहे हैं। आप भी चाहते हैं कि रिश्ता जो है आगे बढ़े और जो भी पुरानी बातें हैं उन्हें भूला जाए, आगे बढ़ा जाए, इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए। तो आप दोनों ही एक दूसरे को मिरर करें, आप दोनों एक दूसरे को एक दूसरे पे नज़र बनाए हुए हैं। भले आपके बीच में दूरियां आ गई हैं लेकिन आप इमोशनली कनेक्टेड हो, एक दूसरे से टेलीपैथिक कनेक्टेड हो। आप एक दूसरे को महसूस करते हैं, एक दूसरे को ऐसा महसूस करते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं, ऐसा महसूस करते हैं आप एक दूसरे के लिए। तो चलिए अब जान लेते हैं कि क्या ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेंगे। तो यहाँ पे आया द चैट का कार्ड। तो डेफिनेटली इन फ्यूचर ये इंसान आपको अप्रोच करेंगे, आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके पास में कोई कॉल, टेक्स्ट, मैसेज आ सकता है या फिर ये इंसान खुद आपसे मिलने आ सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।